इब्राहिम से यीशु तक वंशावली। इब्राहिम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई, यहूदा और तामार से फिरिस और जेरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन, हिस्रोन से राम, राम से अम्मीनादाब, अम्मीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, सलमोन और राहब से बोअज, बोअज और रूत से ओबेद, ओबेद से यिशै और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुए। दाऊद से उस स्त्री से सुलेमान उत्पन्न हुए जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम, रहबाम से अबिय्याह, अबिय्याह से आसा, आसा से यहोशाफात, यहोशाफात से योराम, योराम से उज्जियाह, उज्जियाह से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिय्याह, हिजकिय्याह से मनश्शेह, मनश्शेह से आमोन, आमोन से योशिय्याह। और बाबुल को बंदी बनाकर ले जाने के समय योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल को बंदी बनाकर ले जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल, शालतियेल से जरुब्बाबिल, जरुब्बाबिल से अबीहूद, अबीहूद से इल्याकीम, इल्याकीम से अजोर, अजोर से सदोक, सदोक से अखीम, अखीम से इलीहूद, इलीहूद से इलियाजार, इलियाजार से मत्तान, मत्तान से याकूब, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद से बाबुल को बंदी बनाकर ले जाने तक 14 पीढ़ियां, और बाबुल से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुईं। यीशु का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ। बहुत समय पहले यहूदियों के देश में एक धर्मी पुरुष यूसुफ और एक पवित्र युवती मरियम की सगाई हुई थी। दोनों एक सरल और परमेश्वर से डरने वाले जीवन जीते थे। लेकिन विवाह से पहले ही एक चमत्कार हुआ, मरियम गर्भवती पाई गई। यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था, यह संतान परमेश्वर की योजना का भाग्य थी। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। यूसुफ इस खबर से बहुत दुखी हुआ। वह मरियम को अपमानित नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप अलग होने की सोचने लगा। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के पास एक स्वर्गदूत संदेश के लिए भेजा। हे दाऊद की संतान यूसुफ, डर मत। मरियम को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण करने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो उत्पन्न हुआ है वह पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यूसुफ नींद से जागा। अब उसका मन स्पष्ट था। उसने मरियम को सम्मान सहित अपने घर में ग्रहण किया, और जब बालक उत्पन्न हुआ तो उसने उसका नाम रखा यीशु। यह वही संतान थी जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ।